हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स की में। दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि इस बहुपदी से इस बहुपदी को भाग देना है और हमें साबित करके बताना है कि जो ये है ना, इसका गुणनखंड है। बहुत आसान है दोस्तों। हम क्या करेंगे, हम इस बहुपदी को भाग देंगे। किससे भाग देंगे? इस बहुपदी से भाग देंगे। तो यहाँ पे कॉमा है, ठीक है ना, मतलब ये अलग बहुपदी है और ये अलग बहुपदी है, तो हम इसको भाग देंगे। किससे भाग देंगे? इससे। और बताना है कि जो ये है ना, इसका गुणनखंड है। बहुत आसान है। चलिए हम एक काम करते हैं, हम पहले भाग देते हैं। अगर भाग देने पे इसको इससे भाग देंगे और शेष आएगा अगर 0, तब तो ये इसका गुणनखंड है। अगर इस बहुपदी को इससे भाग देने पे शेष घर मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गया? भाग देने पे अगर शेषफल 0 आया तब ये इसका गुणनखंड है। अगर भाग देने पे शेषफल 0 नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसको भाग देना है, बड़ा है ये, तो ये पी ऑफ एक्स है। ठीक है दोस्तों, पी ऑफ एक्स है क्योंकि ये बड़ा है और इसी को भाग दे रहे हैं। तो 2 टी पे 4, 3 टी पे 3 माइनस 2 टी 2 माइनस 9 टी माइनस 12। अच्छा, इससे भाग दे रहे हैं तो ये जी ऑफ एक्स। पता है ना दोस्तों, जो अंदर होता है वो पी ऑफ एक्स और जो बाहर होता है वो जी ऑफ एक्स, टी स्क्वेयर माइनस 3। चलिए भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाग देना सबने सीख लिया है। पी ऑफ एक्स अंदर रहेगा 2 टी पे 4 प्लस 3 टी पे 3 माइनस 2 टी पे 2 माइनस 9 टी माइनस 12। इससे भाग देंगे टी स्क्वेयर माइनस 3। दोस्तों मुझे टी के पहला देखते हैं। आप सबको पता है मुझे चाहिए टी के ऊपर 4, यहाँ पर है टी के ऊपर 2 कम बढ़ रहा है तो टी के ऊपर हम क्या ले लेंगे? 2। लेकिन दोस्तों इसके आगे 2 भी चाहिए मुझे। इसके आगे 2 है क्या? नहीं है ना। जो जो कम बढ़ता है वो सब ऊपर लेते हैं। टी पे 4 चाहिए, टी पे 2 है, 2 कम बढ़ रहा है तो टी पे 2 ले लो। इसके आगे 2 भी है, यहाँ आगे 2 है क्या? नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 2 भी लेंगे। अब जो आता है उसका गुणा पहले में भी करते हैं और उसका गुणा दूसरे में भी करते हैं। पहले में करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले में करते हैं। तो 2 इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1, तो 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, और टी स्क्वेयर टी पे 4। ठीक है दोस्तों, पहले में हो गया। दूसरे में करते हैं, माइनस है, माइनस लिखिए, फिर 3 दूनी 6, माइनस है, माइनस लिखिए, 3 दूनी 6 टी स्क्वेयर। बताइए ये कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे कि इसके नीचे? वेरी गुड, इसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये 3 घात वाला है और ये तो 2 घात है। इसके नीचे लिखेंगे माइनस 6 टी पे 2। अब क्या करेंगे दोस्तों? चिन्ह को बदल देंगे, ये माइनस और ये प्लस। पहला वाला तो कट गया क्योंकि प्लस 2 टी पे 4 माइनस 2 टी पे 4, ये कट गया। चलिए ये 3 घात वाले को जैसे का वैसा उतार लीजिए, 3 टी पे 3। ये देखिए माइनस और ये नया चिन्ह प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। माइनस होता है तो माइनस करेंगे, माइनस करिए। 6 टी स्क्वेयर में से माइनस कर दिए 2 टी स्क्वेयर, तो क्या बचा? 4 टी स्क्वेयर। बड़ी संख्या 2 है कि 6 है, और 6 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो लिखेंगे प्लस। ये उतार लीजिए माइनस 9 टी। चलिए दोस्तों फिर से पहला देखेंगे। टी के ऊपर चाहिए 3, टी के ऊपर है 2। कितना टी कम पड़ रहा है? 1 टी कम पड़ा तो 1 टी लिखेंगे। मुझे आगे 3 भी चाहिए दोस्तों। इसके आगे 3 है क्या? नहीं है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3 भी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? 3। अब इसका गुणा पहले में भी और दूसरे में भी। पहले में करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1, तो 3 एकम 3, और टी स्क्वेयर और टी का गुणा हुआ तो टी पे 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? अब दूसरे में करिए। चलिए माइनस प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, माइनस प्लस माइनस, 3 टी 9 टी। बताइए 9 टी इसके नीचे आएगा कि इसके नीचे? बहुत अच्छा, इसके नीचे, माइनस 9 टी। दोस्तों चिन्ह बदलिए, माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये जैसे का वैसा उतर जाएगा। क्या है दोस्तों? 4 टी का स्क्वायर, ये माइनस और प्लस, माइनस 2 टी प्लस 2 टी कट गया, ये उतार लो -12। यहाँ पर भी -12 उतार सकते थे, ये -12 उतर गया। ठीक है दोस्तों,
मुझे टी के ऊपर चाहिए 2, पहला पहला ही देखेंगे, ठीक है ना। चलिए मुझे चाहिए टी के ऊपर कितना, 2, टी के ऊपर 2 है, बिल्कुल है, तो टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों इसके आगे 4 भी है, क्या इसके आगे 4 है, नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे 4। अब 4 का गुना पहले में भी और दूसरे में भी, पहले में करो 4 का गुना टी स्क्वायर में करो तो 4t स्क्वायर, दूसरे में करते हैं तो माइनस प्लस माइनस और 4 3 12, ये माइनस हो गया, चिन्ह बदल गया, ये प्लस, ये पहला भी कट गया, दूसरा भी कट गया, 0। देखिए दोस्तों हमने इसको इससे भाग दे दिया तो 0 0 आया कि नहीं, 0 0 आया ना। और मैंने आपको यही सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने आपको, कि यदि इसको इससे भाग देंगे और शेषफल 0 आ गया, इसका अर्थ है कि जो ये वाला बहुपदी है ना, ये इसका गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे हम नीचे, मैं बाजू में लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं बाजू में लिखता हूँ, आपको कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ क्या 0 आया, शेष 0 आ गया, यहाँ r ऑफ x बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए ये वाला बहुपदी इसका गुणनखंड है। इसलिए टी स्क्वेयर माइनस 3, यह किसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड, यह 2t पे 4 प्लस 3t पे 3 माइनस 2t पे 2 माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है। देखिए दोस्तों कितना आसान था, हमको यही पूछा था कि क्या ये इसका गुणनखंड है, तो मैंने बोला भाग दे दो, ये पी ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, भाग देने तो आ गया, 0 0 आ गया। तो मैंने आपको यही तो बताया कि यदि इसको इससे भाग देने पे 0 आया मतलब गुणनखंड है। तो मैंने बोल दिया भाई आर ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और यदि आर ऑफ एक्स 0 आ गया तो मतलब ये जो था वो इसका गुणनखंड है। तो पहला सवाल हो गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिए, इसके नीचे ये लिखिए, तो पहला कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, हमने पहला कर लिया। दूसरा देखिए, इसी प्रकार से ये भी है कि इसको भाग देंगे, ठीक है ना, इससे भाग देंगे इस बहुपदी को, इस बहुपदी से इस बहुपदी को भाग देंगे और पता लगाएंगे कि क्या ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। अब पता चल चुका है बच्चों, ये कोमा है, ये जी ऑफ एक्स है, मतलब कि ये बाहर रहेगा और ये पी ऑफ एक्स ये अंदर रहेगा। पता चला ना कैसे, और ऐसे भी पता चला सकते हैं आप कि भाई इसकी छोटी घात है तो ये बाहर ही रहेगा और इसकी बड़ी घात है ये अंदर रहेगा। चलिए लिखते हैं, ये जी ऑफ एक्स है, पहले पी ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है बच्चों, ये पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स बराबर 3x पे 4 प्लस 5x पे 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और ये क्या है बच्चों, ये वाला ये जी ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए भाग दीजिए, ये अंदर लिखेंगे 3x पे 4 प्लस 5x पे क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आप सभी को भागना आ गया, ये बाहर लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब भाग दे रहे हैं हम। देखिए मुझे पहला पहला देखना है, x पे चाहिए 4, x पे है 2, x पे 2 कम पड़ रहा है तो ऊपर आएगा x पे 2, आगे है 3 भी चाहिए, यहाँ 3 नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। ठीक है दोस्तों, अब इसका गुणा पहले में, दूसरे में, तीसरे में, सब में करेंगे। पहले में करिए, आगे कुछ एक लिख सकते हैं तो 3 एकम 3, एक्स स्क्वायर एक्स पे 4, पहला हो गया, ठीक है। दूसरे से करिए, प्लस है, प्लस लिख दीजिए, 3 3 9, एक्स स्क्वायर का एक्स भी करो, एक्स क्यूब हो जाएगा ना बच्चों, एक्स स्क्वायर का एक्स में एक्स क्यूब, प्लस तीसरे में करिए 3x स्क्वायर का 1 में करो तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। चिन्ह को बदल दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये प्लस माइनस माइनस, 9x के 3 में से 5x का 3 गया तो 4x का 3, बड़ी संख्या 5 है कि 9, 9 और 9 माइनस का है तो माइनस, ये उतार दी, ये माइनस माइनस दोस्तों प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, इसका मतलब 7x स्क्वायर 3x स्क्वायर 10x स्क्वायर, बड़ी संख्या 3 है कि 7, 7 के आगे माइनस है तो माइनस, ये उतारिए, प्लस 2x। फिर से पहला पहला देखिए दोस्तों, कोई डरने की बात नहीं, पहला पहला देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मुझे चाहिए x पे 3,
यहाँ पे है x पे 2, एक x कम पड़ रहा है तो एक x लिख देंगे। आगे चाहिए -4, ठीक है दोस्तों, क्या चाहिए -4, इसका के -4 नहीं है तो क्या लिखेंगे -4, ठीक है दोस्तों। इसका गुणा पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। पहले में करिए, एक है -4 एकम -4 और x स्क्वायर और x का करेंगे तो x का 3। चलिए दूसरे में करिए तो प्लस माइनस 3 गुणे 4 12 x और x स्क्वायर 12 x स्क्वायर। तीसरे में करिए प्लस माइनस, हाँ दोस्तों 4x का गुणा 1 में करिए 4x, चिन्ह को बदलिए, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस। पहला वाला तो पड़ गया, सेम है और अलग अलग चिन्ह है। दूसरे में देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर माइनस में बच्चों 2x स्क्वायर। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 10 है कि 12, 12 प्लस का प्लस रहने दो, ये प्लस प्लस जुड़ेगा, जोड़ दीजिए 4x 2x 6x और ये पीछे प्लस 2 उतार लो, ठीक है बच्चों। x पे 2 चाहिए, x पे 2 है, आगे 2 चाहिए, आगे 2 नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे 2 का गुणा x स्क्वायर में करो तो 2x स्क्वायर प्लस 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 ही होगा। 3x का गुणा 2 में करो तो 3 दूनी 6x और 2 एकम 2, माइनस 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 कट गया, क्या आया 0। बच्चों इसको इससे भाग देने पे देखिए फिर से शेष 0 आया, इसका मतलब ये बहुपदी इस बहुपदी का गुणनखंड है। नीचे लिखना है आप लोगों को, मैं बाजू में लिख दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, इस यहाँ क्या 0 है बच्चों, शेष ना, तो शेष को क्या बोलते हैं r ऑफ x, यहाँ r ऑफ x बराबर 0, इसलिए ये वाला बहुपदी इस बहुपदी का गुणनखंड है। इसलिए क्या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यह किसका, इसका, देखो ये 3x पे 4 प्लस 5x पे 3 माइनस 7x पे 2 प्लस 2x प्लस 2 का गुणनखंड है दोस्तों। अब इसके नीचे ये लिखना, ठीक है। अब आप इसको लिखिए, इसके नीचे इसको लिखिए और फिर इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये दूसरा पूरा, अब तक हमने 2 सवाल कर लिया है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं, सेम काम है, हमको बताना है ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो आपको तो पता चल चुका है कि हमें इसको इससे भाग देना है और शेषफल अगर 0 आया तो ये इसका गुणनखंड है और 0 नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है दोस्तों। छोटी घात वाली है तो ये g ऑफ x और बड़ी घात वाली है तो ये p ऑफ x। चलिए हमने p ऑफ x को अंदर रख दिया और g ऑफ x को बाहर। अब भाग करते हैं, यहाँ पे मुझे चाहिए x पे 5, यहाँ पे है दोस्तों x पे 3, 2 कम बढ़ रहा है तो लिखेंगे x पे 2। दोस्तों अब इसका गुणा पहले में करेंगे, दूसरे में करेंगे और तीसरे में। पहले में करिए x का 2, x का 3, x का 5। आप ऐसा मत सोचिए मैंने जोड़ा है, मैंने इसका गुणा ही किया है दोस्तों। नियम होता है कि x का 3 का गुणा अगर x का 2 में होगा तो दोस्तों इनके आधार समान होते हैं ना, तो उनके घात जुड़ते हैं अगर ये गुणा में हो, ठीक है दोस्तों। तो ये x x है तो x और इनके घात जुड़ गए तो x पे हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा गलत धारणा नहीं करना कि मैंने जोड़ा है, गुणा ही किया है। x का 3, x का 2, x का 5, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरे में करते हैं, माइनस है तो माइनस लिख दो। x स्क्वायर का गुणा x पे होगा तो x का क्यूब और आगे 3 है तो 3x का क्यूब, ठीक है दोस्तों। इसमें करिए प्लस है, प्लस लिखिए। x स्क्वायर का गुणा 1 में हुआ तो x स्क्वायर, चिन्ह बदलो, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। पहला तो कट गया दोस्तों और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब हम घटाएंगे, चलिए घटाते हैं। 4x का 3 माइनस 3x का 3, 1x का 3 है ना दोस्तों। और बड़ी संख्या 3 है कि 4 बड़ी है उससे माइनस है तो माइनस। अब ये प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, क्या बचा दोस्तों प्लस 3x और ये पीछे का कर दो प्लस 1। अब बताओ दोस्तों मुझे चाहिए पहला, ठीक है ना, x पे 3, यहाँ पर भी x पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं लेना है। लेकिन दोस्तों आगे -1 है, इसको आप अनदेखा नहीं करेंगे कि -1 है तो मतलब मुझे यहाँ पे देखना माइनस है कि नहीं, नहीं है ना, मतलब माइनस लेना पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे माइनस ले लेंगे, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, मतलब 1 तो होता ही है दोस्तों, इसका मतलब क्या लेंगे यहाँ पे 1, ठीक है दोस्तों। चलिए करते हैं पहले में, दूसरे में, तीसरे में। x ये माइनस है तो माइनस लिख दो पहले। x का 3 का गुणा 1 में हुआ, x का 3 और इसके आगे माइनस था, हमने माइनस लिख दिया। चलिए दूसरे में करेंगे, माइनस माइनस
प्लस 3x का गुणा 1 में करो दोस्तों तो 3x एकम 3x, और ये प्लस माइनस माइनस और 1 एकम 1। ठीक है दोस्तों, चिन्ह बदलते हैं हम, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। पहला तो कट गया, ये दूसरा भी कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा दोस्तों, ये दोनों ही प्लस है ना। तो ये प्लस प्लस प्लस, एक और एक 2। दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्या हमने इसको इससे भाग दिया और शेष पर 0 आया? यहाँ पे दोस्तों 2 आया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि 0 आते रहेगा, इसीलिए तो हम हल करते हैं। और अभी तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा भाग कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 2 आया, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो अब हम आपको इसके नीचे लिखना है, मैं बाजू में आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप नीचे लिखेंगे कि यहाँ पे शेष 0 नहीं आया है, तो क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ पे r ऑफ x ये 0 नहीं आया है। अभी तक 0 आता था तो मैं बराबर 0 लिखता था, इस बार नहीं आया तो बराबर को लिख के काट दूंगा कि r ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ये वाली बहुपदी इस बहुपदी का गुणनखंड नहीं है दोस्तों। इसलिए x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1, यह किसका दोस्तों? इसका। x पे 5 माइनस 4x पे 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आप लोगों को भाग भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के बाद आप लोगों से कोई भी बोलेगा कि भाई ये इसका गुणनखंड है तो आसानी से विश्वास नहीं करना, आप पहले उसको भाग दे के देखना कि क्या 0 आता है। अगर 0 आया तब तो आप बोलना कि हाँ भाई ये बहुपदी इस बहुपदी का गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हमारा कारवां आगे बढ़ता रहेगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।